प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आज की रात्रि की प्रार्थना को हम लोग शुभारंभ करेंगे एक छोटी सी गीतों के साथ में। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ठीक है, सभी कोई गाएंगे। चलिए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर बिना खून बहाया, क्रूस पर बिना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हमें है आपकी संतान, हमें है आपकी संतान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी, हालेलुया। आज की आराधना को, आज की मीटिंग को हम लोग शुरुआत करेंगे। और आप लोगों के बीच में जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत कार्य किया, चमत्कार कार्य किया, उस अद्भुत कार्य को, चमत्कार कार्य को हम लोग आज देखेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसके प्रति क्या करेंगे? विश्वास भरोसा रखेंगे, विश्वास और भरोसा रखेंगे, ताकि हम सभी आशीषित होंगे। और जितने भाई बहन लोग इस सभा में, इस जगह में उपस्थित हैं, जितने विश्वासी गण यहाँ पर उपस्थित हैं, सारे लोग आशीषित होंगे। और जितने भाई बहन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, वो लोग भी बहुत ऐसा आशीष को प्राप्त करने पाएंगे, अभिषेक को प्राप्त करने पाएंगे, अनुग्रह को प्राप्त करने पाएंगे। उनकी चमत्कार कार्य को देख करके, उनकी वचनों पर विश्वास करके देखने पाएंगे और अभिषेक होने पाएंगे और अनुग्रह प्राप्त करने पाएंगे। आइए हम बाइबल के वचन में से देखेंगे, पवित्र वचन में से देखेंगे, जीत वचनों को देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय को निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 31 पद को पढ़ेंगे। किस तरह से एक बहिरे और हकलाता था उस व्यक्ति को, उस पुरुष को किस तरह से चमत्कार कार्य किया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, उसको हम लोग देखेंगे। आइए पढ़ते हैं। कोई पढ़ेंगे? मरकुस 7 का 31 पद। मिला ही नहीं था। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तब क्या देखते हैं वहां? तो लोगों ने एक बहिरे को जो हकलाता भी था उसके पास लाकर किनके पास?
प्रभु यीशु मसीह के पास लाकर क्या कहता है? उससे विनती की किससे विनती की? प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। कि उसकी हाथ उस बहरे पर, उस गूंगे पर, उस हकलाने वाले पर हाथ रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले उस गया। भीड़ में से उस बहरे को, उस हकलाने वाले व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ से अलग ले गए और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। और अपनी उंगलियां, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उंगलियां को उस बहरे के कान में इस तरह से डाले और थूक कर उसकी जीभ को भी छुए और स्वर्ग की ओर देखकर आहा भरी और उससे कहा इफत्ता, अर्थात उसके मतलब खुल जा। क्या खुल जा? उसकी कान खुल जा, उसकी मुंह खुल जा, उसकी अकलाने वाली बात खुल जा, उसकी कंठ खुल जा, उसकी जीभ खुल जा। उसके मतलब वही हुआ। और आगे उसके कान खुल गए और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी और उसकी जीभ की जो गांठ थी अकलाने वाली, वो भी खुल गया और वो साफ साफ बोलने लगा। और वो स्पष्ट शब्दों में, साफ साफ शब्दों में उस जो बहरा था बोलने लगा, अकलाता था बोलने लगा। तब उसने चिताया। किसने चिताया? प्रभु यीशु मसीह ने चिताया कि किसी से ना कहना और किसी से ना कहना कि जो चमत्कार कार्य हुआ है, जो अद्भुत कार्य हुआ है, तुम्हारा जो कान खुल गया है, तुम्हारे जो कंठ खुल गया है, तुम्हारा जीभ जो खुल गया है, तुम बात करने लग रहे हो, ये बातों को किसी को नहीं बतलाना, ना कहीं सुनाना, ना कहीं प्रचार करना। और चिता दिया। कैसा चिताना होता है? एकदम नहीं बताओगे, इस सब बातों को नहीं बतलाओगे। किसी भी बोल करके देखो तो आगे क्या कहता है? परंतु जितना प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चिताया था, उस भीड़ को चिताया था, उतना ही हुए और प्रचार करने लगा। क्योंकि गदगद था वो, खुश था वो, क्योंकि बहिरा था, अकलाता था, बोल नहीं पाता था, खुशी से ठिकाना इतना खुश था। उस भीड़ भी खुश था और वो व्यक्ति भी खुश था कि मैं ठीक हो गया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे कान में अंगुलियों को डाले, मेरे जीभ को छुए हैं और मैं ठीक हो गया हूं करके वो उनको चिताया गया था नहीं बतलाना किसी को, लेकिन वो खुशी के मारे लोगों को और ज्यादा प्रचार करने लगा। आगे क्या कहता है? वे बहुत ही आश्चर्य होकर के, क्या आश्चर्य होकर के कि अद्भुत कार्य हुआ है, हम सुनने लगे हैं, हम बोलने लगे हैं। एक बहिरा व्यक्ति अगर उसको कान खुल जाता है, सुनने का शक्ति मिल जाता है, तो खुशी से उछलने लगता है, खुशी से देखने लगता है, नाचने लगता है। कोई भी कुछ बीमारी भी संगे हो जाता है तो खुशी जाहिर करता है। आगे कहने लगे उसने जो कुछ किया, प्रभु ने जो कुछ किया, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ किया, सब अच्छा किया है, सब अच्छा किया है। जबकि उसके बावजूद भी वो चिताए थे। कौन चिताए थे? प्रभु यीशु मसीह ने चिताए थे कि बातों को नहीं फैलाना। लेकिन जो कुछ किया है अच्छा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया है, हमारे लिए अच्छा किया है, हम बहरे के लिए अच्छा किया है, हम अकलाने के लिए अच्छा किया है। इसलिए क्यों नहीं हम दूसरों को बतलाएं, क्यों नहीं हम इस बातों को फैलाएं, क्यों नहीं बातों को प्रचार करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोग भी जाने कि प्रभु में क्या शक्ति है, वो यीशु में क्या सामर्थ है, क्या कार्य कर सकता है, क्या अद्भुत कार्य कर सकता है। वो क्यों नहीं बताऊं? मैं एकदम बतलाने लगा, लोगों को खुशी से नाचते देखते हुए बतलाने लगा। आगे और क्या बताता है? वो बहिरे को सुनने की, वो यीशु मसीह बहिरे को सुनने की और गूंगों को, जो जिसका कंठ नहीं बोलता है, कंठ नहीं खुलता है, उसका आवाज नहीं आता है, गूंगा रहता है, कहता है, उसको गूंगा को बोलने का शक्ति देता है, बहिरा को सुनने का शक्ति देता है और गूंगे को बोलने का शक्ति देता है, जीभ देता है, कंठ देता है, ध्वनि देता है, अच्छा मधुर आवाज देता है।
अच्छा श्रवण शक्ति देता है कानों को, गूंगे को बोलने का शक्ति देता है, बहनों को सुनने का शक्ति देता है, श्रवण शक्ति देता है। कितने अद्भुत कार्य करता है, कितने महान कार्य करता है, कितने विश्वास योग्य है, कितना अद्भुत कार्य है। उस भीड़ ने उस व्यक्ति को, उस बहरे व्यक्ति को लेकर के आया, बड़ी विश्वास के साथ में लेके आया, भरोसा के साथ में लेके आया, उम्मीद के साथ में लेके आया कि हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में ले जाएंगे तो इस व्यक्ति, इस बेटा, इस भाई, इस जो भी उनके रिश्तेदार होंगे उस भीड़ का है कि सुनने लगेगा। प्रभु यीशु मसीह हाथ पर रख दे, उनको कहा, वो भीड़ ने कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह इस बहरे पर अपने हाथ को रख दे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उस भीड़ में से अलग ले गया, साइड ले गया, अलग ले गया और उसको अपने अंगुली में, अपने अंगुली को कान के अंदर में इस तरह से डाला और थूक करके उनकी जीभ को भी छुआ और स्वर्ग की ओर देख करके धन्यवाद करने लगा। और क्या बोला? इब्रानी भाषा बोला होगा, इतफा उस शब्द है, इब्रानी भाषा उधर का भाषा, उसके मतलब होता है, स्वर्गीय भाषा है, उसके मतलब होता है खुल जा, खुल जा। स्वर्ग की ओर देख करके आह भरते हुए बोला खुल जा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस भीड़ से अलग ले जा करके, उस भीड़ के सामने में नहीं किया। एक दिन की बात मैं बतलाता हूं, एक लड़का उसी तरह से काफी दिनों से बीमार था, परेशान था। डॉक्टर ने आके उसको चेकअप किया, इंजेक्शन दिया, दवाई दिया और उसको क्या बोला कि ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उस लड़का और भयभीत होने लगा और उसको भयभीत छाने लगा वो मौत का कि मैं अब मरने पर हूं। घबराहट होने लगा, प्राण निकलने वाला जैसा लग रहा था। तब वो डॉक्टर जवाब दे दिया, बोला कि मैं नहीं सकूंगा, इस आसपास के कोई डॉक्टर नहीं सकेगा, इसको सीधे रेफर कर दिया रांची के लिए, जाओ वहां ले जाओ। अभी रात्रि का समय था, 9 बजे रात का समय था, ले जाओ। तब उस घड़ी में एक विश्वास के साथ में एक बहन ने हमको बोली कि हे संतोष, आप तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती करते हैं, इसके लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए ना। तो मैं खुद से भर गया, मुझे अनुमति मिल गया, विश्वास के साथ में बोला। उस भीड़ में से, उस रो रहा था, चिल्ला रहा था, गगा रहा था, उस भीड़ में से मैं उसको, उस बच्चा को जो बीमार अवस्था में था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर की उपस्थिति में, डॉक्टर वहीं पर था, और उसको लेकर के मैं एक रूम के अंदर ले गया और अंदर से दरवाजा को बंद कर दिया, अंदर से दरवाजा को बंद कर दिया। और उसके लिए जब मैं प्रार्थना किया, उस बाबू को बोले, उसका गर्दन एकदम टेढ़ा हो गया था, इस तरह से एक पीछे तरफ उसका फेस हो गया था, मुंह का पोर्शन पीछे तरफ आ गया था, उतना ऐठन हो गया था और ऊपर नीचे स्प्रिंग के जैसा टपक रहा था और उसका प्राण निकलने वाला हो रहा था, मुंह लड़खड़ा रहा था, आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा था। तब मैंने बोला उस लड़का को कि बाबू, डॉक्टर तो अभी जवाब दे दिया, तुम्हें डॉक्टर इंजेक्शन दिया, दवाई दिया और बोल दिया कि कोई यहाँ के अगल बगल का डॉक्टर नहीं सकेगा, सीधे इसको लेके जाओ रांची। लेकिन अभी तो तुम्हारे चचा ने गाड़ी खोजने गया है। तब वो बहन ने जो विश्वास के साथ में हमको अनुमति दी प्रार्थना करने के लिए, विश्वास के साथ में, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, भरोसा करते हो? तो लड़खड़ाते हुए बोल रहा है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ। विश्वास के साथ में वो बोला लड़का, और विश्वास के साथ में मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, विनती किया और बस तुरंत ही प्रभु ने उसको चंगाई दे दिया। प्रभु तुरंत चंगाई दे दिया, जबकि डॉक्टर वहीं पर था। उस भीड़ में से अलग करके मैं उसको रूम के लिए लेके गया था और प्रार्थना किया उसके लिए। अब प्रभु ने सुना, अब तुरंत चंगाई दिया, छुटकारा दिया, उसका गर्दन सीधा हो गया, स्प्रिंग जैसे जो टपक रहा था सही हो गया, अंदर से उसका प्राण निकलने वाला जो घबराहट था वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, पहले के जैसा हो गया। खुशी से उछल रहा लड़का, अंकल मैं ठीक हो गया, जीसस में इतना पावर है, इतना शक्ति है, यीशु में इतना शक्ति है, इतना पावर है। मैं मरने पर था, मैं व्याकुल था, मैं घबराहट में था, मेरे प्राण निकलने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे ठीक कर दिया। बहुत खुश,
सीने से लगा लिया बाइबिल को इस तरह से, बाइबिल मेरे पास था, सीने से लगा लिया। उसके बाद बोल रहा है कि चल अंकल बाहर, मम्मी पापा लोग चिंतित हो गए, बाहर निकल गया और देख करके लोग चकित हो गए अद्भुत कार्य को। परमेश्वर का कितना शक्ति है, प्रभु का कितना शक्ति है, उसको देख करके लोग चकित हो गया। उसका माँ बाप रो रहे चिल्ला रहे थे और लोग रो रहे थे चिल्ला रहे थे, सब खुश हो गए। डॉक्टर वहां पर थे, डॉक्टर भी चकित हो गए, जो जवाब दिया था नहीं सकेंगे बोला था। उस अद्भुत कार्य को देख करके लोग प्रचार प्रसार करने लगे, बतलाने लगे, लोगों को खुशी से उमंग से भरने लगे। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस बहरे को उस भीड़ में से अलग ले जा करके उनकी बहरे कान पर अपनी अंगुली को डाला, है अंगुली को डाला और उसकी जीभ को छुआ। जीभ भी बोलने लगा, अकला रहा था, वो स्पष्ट शब्दों में बोलने लगा। उसके कान नहीं सुन रहा था, अच्छे से सुनने लगा और लोगों को प्रचार करने लगा, बतलाने लगा, उछलते हुए कूदते हुए, जबकि उसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला था ये बातों को किसी को नहीं बतलाना। लेकिन खुशी से आशीष क्रम को देख करके पूरा एकदम जो किया है प्रभु ने अच्छा काम किया है, मैं क्यों ना बतलाऊं, उसके मन में लगा। उस भीड़ बोला क्यों नहीं बतलाऊं लोगों को, और अधिक बतलाते लगा, प्रचार करते गया, सुनाते गया कि ऐसा अनोखे कार्य किया है। समझ गए। इसलिए हमारे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आप सबों को भी इस तरह से विश्वास में आना है, प्रभु का विश्वास करना है, भरोसा रखना है। कोई भी संकट विपत्ति क्यों ना हो, कोई भी दुख दर्द क्यों ना हो, विश्वास के साथ उनके पास आइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। वो शक्ति देगा, सामर्थ देगा, आशीष देगा, अनुग्रह देगा, अभिषेक देगा। हमारी प्रार्थना को, हमारी विनती को, हमारे निवेदन को वो कबूल करेगा, सुनेगा, लेकिन विश्वास के साथ। उस भीड़ ने लेके आया था उस बहरे को विश्वास के साथ कि इसके ऊपर में अपने हाथ को रख तो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से विश्वास को दर्शाता है। तो हे हम प्रिय विश्वासी भाई बहन, इस पर हम लोग को मनन करना है विश्वासियों, और अध्ययन करना है, भरोसा कर रखना है, कभी नहीं डगमगाना है विश्वास में। आगे और वचन को पढ़ेंगे और उसी तरह से भीड़ का जिक्र किया गया है। और भीड़ में उस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किया। उसी अध्याय का मरकुस रचित सुसमाचार का ही 8वां अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे, पहला वचन से। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, जिस तरह से अभी भीड़ ले उस बच्चे को लेकर के आया था, उस व्यक्ति को लेकर आया था, बहिर व्यक्ति को, उसी तरह से उन दिनों में उस बड़ी भीड़ इकट्ठा हुआ था, जमा हुआ था, और उनके पास, आगे बढ़िए, और उनके पास खाने का कुछ नहीं था। काफी भीड़ था, इकट्ठा हुआ था, जमा हुआ था, और खाने का कुछ नहीं था। आगे, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, इस भीड़ पर मुझे तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है, क्योंकि ये 3 दिनों से बराबर मेरे साथ साथ घूम रहा है, बराबर साथ में है, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा भेजूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, मार्ग में रास्ता में थक करके रह जाएंगे, गिर जाएंगे, सो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आया, और इनमें से भीड़ में से कोई बहुत दूर से आया है, काफी दूर से पैदल आया है। उनके चेलों ने प्रभु के चेलों ने उसको उत्तर दिया, प्रभु को उत्तर दिया, यहाँ जंगल में घनघोर जंगल में इतनी भीड़ों की रोटी कहाँ से उपलब्ध होगी, कहाँ से व्यवस्था होगी? उसने उनसे पूछा, प्रभु यीशु मसीह ने उस चेलों से पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, चेलों ने कहा, 7 रोटी है। तब उसने लोगों को भूमि
तब लोगों को उस भूमि पर, जमीन पर बैठने की आज्ञा दी बैठने की आज्ञा दी। और वे 7 रोटियां ली और प्रभु यीशु मसीह ने 7 रोटियां को ले ली और धन्यवाद करके और तोड़ी धन्यवाद करके तोड़ी, परमेश्वर के सम्मुख में रखी और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया और अपने चेलों को देते गया, बुला करके अपने चेलों को, जो चेला था उन लोग को तोड़ तोड़ के देते गए कि उनके आगे रखे। कि उनके जो भीड़ के आगे रखे, जो जमीन पर बैठे हुए थे, जो भीड़ थे उनके आगे परोसे, देते जाए आगे। और उन्होंने लोगों के आगे परोस दी। और लोगों के आगे परोसते गए, बांटते गए, देते गए। उनके पास थोड़ी सी रोटी और उनके पास थोड़ी सी मछली भी थी, मछलियां भी थी और उसने धन्यवाद करके और उस मछलियां को भी परमेश्वर से धन्यवाद करके लोगों के आगे रखने की लोगों आज्ञा के दी। आगे रखने का अनुमति दे दिया गया, दे दी अपने चेलों को। वे खाकर तृप्त हो गए और उतनी भीड़ जो थी खा करके, उस 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां, उतने ही में से खा करके, काफी भीड़ जो थे, 4000 के लगभग भीड़ थे, वो लोग खा करके क्या हो गए, तृप्त हो गए, भूख मिट गया उन लोग का, भूख से अघा गए, जिसके हमारी भाषा में बोलते हैं पेट भर गया। और चेलों ने शेष टुकड़ों के और उस चेलों ने उसका जो खाने के बाद में, जो तृप्त होने के बाद में, उस 4000 की भीड़ जो खा गया और भीड़ तृप्त हो गया, पेट भर गया, और जो बच गया, शेष मतलब बच गया, जो बच गया के 7 टोकरे भरकर उसमें से उठाए। जो बचा हुआ में से खिलाने के बाद में बचा हुआ 7 टोकरे, बड़ा बड़ा टोकरे में 7 टोकरे, और लोग 4000 के लगभग थे। 7 टोकरे को भर करके लेके आए, निकाल दिए। और उस भीड़ में, उस इकट्ठे भीड़ में, उस जमीन पर बैठे थे, उसमें से कितने लोग थे, 4000 लोग थे। कितने लोग थे, 4000। 4000 के लगभग थे, लगभग में 4000 के लगभग। उतने भीड़ को कितने रोटियां में तृप्त हो गया, 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां में, 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां में तृप्त हो गए, भर गए उन लोग का पेट, तृप्त होकर के फिर बच गया। बचने के बाद में 7 टोकरी को चेलों लोग उठा के ले गए। और आगे, तब उसने उनको विदा किया। तब जितने भीड़ था, इकट्ठे थे, जो लोग खाया पिया जमीन पर बैठे थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया कि चलो भाई विदा हो जाओ, क्योंकि मेरे साथ तुम लोग 3-3 दिन तक आना जाना किया, मेरे साथ रहा, बराबर साथ में रहा। तरस आया उन लोग के प्रति, खिला करके, तृप्त करके, भोजन करा करके, पेट भर करके उन लोग को क्या कर दिया, विदाई कर दिया, जाओ अपने अपने घर को जाओ। उसके बाद और वे तुरंत अपने चेलों के साथ अपने चेलों के साथ में नाव पर चढ़ करके दल नमुक्ता दल नमुक्ता की और चला गया। वो लोग को विदाई भी किया और अपने चेलों के साथ में नाव में तुरंत बैठ करके, ज्यादा देर नहीं रहा वहां, तुरंत वहां से विदाई होके उन लोग को भी विदाई किया, अपने लोग भी वहां से निकल कर चले गए। तो कितना अद्भुत कार्य करता है, कितना परमेश्वर उनके जरिए से, प्रभु यीशु मसीह के जरिए से अद्भुत कार्य कराया। उतने भीड़ में से उस बहिरे को लेके आया, विश्वास के साथ में लेके आया, उसके कानों में अंगुलियां को डाले, उसकी जीभ को छुए और वो चंगाई को प्राप्त किए, छुटकारा को प्राप्त किए। उनका कान सुनने लगा, उनका मुंह खुल गया, बोलने लगा स्पष्ट शब्दों में। चकित हो गए लोग देख करके, लोग आश्चर्यजनक करने लगे और कितना खुशी से भर गए। कितना अच्छा कार्य किया है प्रभु ने, कितना अच्छा काम किया है। लोगों को चिताया था, उसके बावजूद भी नहीं माने वो लोग, खुशी से गदगद होकर के एक दूसरे को बतलाने लगे, उसका अद्भुत कार्य को, उसके चमत्कारिक कार्य को बतलाने लगे। और उसी तरह से उस 4000 के लगभग जो भीड़ था, उस भीड़ में से उन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ में चलते थे, रहते थे, आते थे, जाते थे, 3 दिनों तक वो जान रहे थे कि लोग भूखे प्यासे हैं, मेरे साथ साथ में रह रहे हैं, ये लोग बस खाने पीने का कुछ नहीं है। तब उसी घड़ी में बड़े विश्वास के साथ में बोले अपने चेलों को, तुम्हारे पास कितना रोटियां हैं, 7 रोटियां। लेकिन उस जगह में अपने चेलों लोग भी अविश्वास करने लगा, प्रभु इस जंगल में कहां से रोटियां आएगी, इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे, कैसे पेट भराएंगे, कहां से मिल पाएगी रोटियां।
लेकिन उन लोग को विश्वास नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास कितना रोटी है? 7 रोटी को मंगा लिए, छोटी सी मछलियाँ थी, थोड़ा सा उसको भी मंगा लिए और प्रार्थना किए, विनती किए, धन्यवाद किए और लोगों को बांटने का अनुमति दे दी। बांट करके, खिला करके, परोस करके वो भीड़ इकट्ठा जो था लगभग 4000 के लोग, वो लोग तृप्त हो गए। तृप्त होने करके बाद वो लोग को खुशी से विदाई कर दिए। कितना आश्चर्यक्रम कार्य करते हैं, कितना अद्भुत कार्य करते हैं। उस पर विश्वास जो करते हैं, भरोसा करते हैं, वो आश्चर्यक्रम करते हैं। आशीष का कारण है, अनुग्रह का कारण, अभिषेक का कारण है। जितने भी विश्वासी लोग उनके प्रति, उस वचन के ऊपर, इस पवित्र बाइबल के वचन, एक एक वचन को विश्वास करेंगे, उनकी वाणी को, एक एक वचन को भरोसा रखेंगे, उनका अद्भुत कार्य इसी तरह से होगा। आश्चर्यक्रम इसी तरह होगा। जो सोचा है नहीं था, उस भीड़ ने नहीं सोचा था, उस चेलों ने नहीं सोचा था, वैसा कार्य हुआ, वैसा आशीष मिला, अनुग्रह मिला, अभिषेक मिला और तृप्त हो गया। उसके बावजूद भी परमेश्वर का आशीष कितना है, प्रभु का आशीष कितना है कि 7 टोकरी को भर करके ले गए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, हम यही निवेदन करेंगे, यही आपसे आग्रह करेंगे, प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। जितने यहाँ पर सुन रहे हैं सारे लोग विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। परमेश्वर आशीष करेगा, प्रभु आशीष करेगा, परमेश्वर अनुग्रह करेगा, अभिषेक करेगा, सामर्थ से भर देगा, शक्ति से भर देगा और आशीष से भर देगा। आपका नाम का महिमा हो, उनकी नाम की बड़ाई हो, उनकी नाम की प्रशंसा हो, तारीफ हो, स्तुति हो। इस आशीष के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के क्या है? महिमा करना है, धन्यवाद करना है, उनकी प्रशंसा करना है, जय जयकार करना है। धन्यवाद करते हैं। इस वचनों के साथ में हम लोग अब अंत करेंगे। प्रभु हम सबों को बहुत इसका आशीष प्रदान कीजिए। आमीन।